हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फंगल इन्फेक्शन। देखिए, एक्चुअली अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हमने इन्फेक्शन देखा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा, वायरल इन्फेक्शन देखा। आज हम लोग फंगल इन्फेक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फफूंद का संक्रमण, फफूंद संक्रमण, हिंदी में फफूंद संक्रमण और इंग्लिश में फंगल इन्फेक्शन। तो व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन? तो देखिए, फंजाई आर यूजुअली स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अच्छा, फंजाई को हम कवक बोलते हैं। ओके, तो कवक जो होती है या आमतौर पर स्पोर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीजाणु। तो फंजाई आर यूजुअली स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कवक आमतौर पर बीजाणु बनाने वाले जीव होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो फंजाई आर यूजुअली स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कवक आमतौर पर बीजाणु बनाने वाले जीव होता है। The structure of the fungus will be long and cylindrical with a small filament branching from the long stalk। मतलब कि कवक की संरचना, स्ट्रक्चर में संरचना। तो जो फंगस की स्ट्रक्चर होता है, मतलब कवक की संरचना कैसी होती है? तो कवक की संरचना लंबी और बेलनाकार, बेलन की आकार का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलिंड्रिकल। तो यह बेलनाकार होती है जिसमें लंबे डंठल से एक छोटा तंतु निकलता है। तो फर्स्ट, फंजाई आर यूजुअली स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कवक आमतौर पर बीजाणु बनाने वाले जीव होते हैं। दूसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस विल बी लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल विथ ए स्मॉल फिलामेंट ब्रांचिंग फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक, मतलब कि कवक की संरचना लंबी और बेलनाकार होती है जिसमें लंबे डंठल से एक छोटा तंतु निकला रहता है। उसके बाद, फंजाई कैन बी फाउंड ऑन हाउस होल्ड वॉल्स, प्लांट्स, लेग्स एंड डर्टी फ्लेश, मतलब कि कवक जो होती है या फंजाई जो होती है यह घर की दीवारों, प्लांट्स मतलब पौधा, लेग्स मतलब झील, तालाब और गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं। जो फंजाई होते हैं यह कहां पर पाए जाते हैं? तो फंजाई घर की दीवारों पे, पौधों पे, तालाब, झीलों में और जो गंदे जगह रहते हैं जहां पे गंदगी वगैरह ज्यादा होती है वहां पर यह पाया जाता है। ओके, मोस्ट फंजाई आर हार्मफुल एंड ओनली अ फ्यू स्पीसीज कैन बी कंज्यूम्ड फॉर एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम की भाजी आप खाते हैं, मशरूम की सब्जी आप खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी आदमी खाते हैं। तो देखिए, फंजाई में क्या है कि अधिकांश फंजाई, अधिकांश जो कवक होते हैं वह हानिकारक होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हार्मफुल, मतलब अधिकांश जो फंजाई होते हैं, अधिकांश जो कवक होता है यह हानिकारक होता है और केवल कुछ प्रजातियों का ही यूज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मशरूम, जैसे मशरूम होता है इसे हम आराम से खाते हैं, बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत अच्छे ढंग से खाते हैं। तो वह भी एक टाइप्स का फंजाई ही है, लेकिन वह हार्मफुल नहीं है। बट फंजाई में मोस्टली जो होता है, अधिकांशतः फंजाई जो होता है यह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, सिर्फ मशरूम को छोड़ के। ओके, उसके बाद, फंजाई आर आल्सो सिंगल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मतलब कवक भी एकल जीव है। सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में बोलेंगे एकल जीव। तो जो फंजाई होती है यह फंजाई भी एक क्या है? तो एकल जीव है। मोस्ट फंगल इन्फेक्शन, द फंजाई प्रोड्यूस सिंगल सेल्स स्पोर्स थ्रू which the reproduction happens and fungi are also single organism, for example yeast, मतलब कि कवक भी, फंजाई भी एकल जीव होता है। उदाहरण के लिए ईस्ट, ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं खमीर। यहाँ पे याद दीजिएगा, फंगल, फंजाई सबका अलग अलग होता है। जैसे कवक, फफूंद, ईस्ट का मतलब होता है खमीर। तो फंजाई आर आल्सो सिंगल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मतलब कवक भी एकल जीव है, उदाहरण के लिए खमीर। उसके बाद आप देखेंगे तो द फंजाई प्रोड्यूस सिंगल सेल्स स्पोर्स थ्रू व्हिच द रिप्रोडक्शन हैपेंस, मतलब कवक एकल कोशिका बीजाणु उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से वह प्रजनन, रिप्रोडक्शन करता है। ओके, उसके बाद मोस्ट फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्ट द स्किन एंड
द पास थ्रू टू डीप लेयर्स, मतलब कि अधिकांश फंगल इन्फेक्शन, अधिकांश फंगल संक्रमण हमारे स्किन को संक्रमित करता है, त्वचा को संक्रमित करता है और फिर वह स्किन के नीचे गहरी परतों तक पहुंच जाता है। ओके, द मोस्ट फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्ट द स्किन एंड पास थ्रू टू डीप लेयर्स। तो मोस्टली जो फंगल इन्फेक्शन होता है यह सबसे पहले हमारे बॉडी के जो स्किन होता है, त्वचा होता है, उसको क्या करता है, संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है और उसके बाद वह त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे गहराइयों तक पहुंच जाता है, तो फिर यह डेंजरस होता है। ओके, उसके बाद मोस्ट फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्ट द स्किन एंड पास थ्रू टू डीप लेयर्स एंड इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स कैन बी हार्मफुल एंड लीड टू ए फंगल इन्फेक्शन। मतलब कि जो स्पोर्स होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, तो बीजाणुओं का श्वास के माध्यम से जब हम कुछ श्वास वगैरह लेते हैं, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, तो इसके थ्रू, श्वास के थ्रू अगर कोई स्पोर्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारे शरीर के भीतर चला जाता है, तो वह हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स कैन बी हार्मफुल एंड लीड टू ए फंगल इन्फेक्शन। मतलब बीजाणुओं का श्वास के माध्यम से अंदर जाना आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन का यह कारण भी बन सकता है। इस प्रकार के संक्रमण को, इस प्रकार के इन्फेक्शन को प्रणालीगत इन्फेक्शन या प्रणालीगत संक्रमण कहा जाता है। ओके, तो inhalation of spores can be harmful and lead to a fungal infection, and this type of infection is called a systemic infection. This type of infection is called a systemic infection. मतलब कि बीजाणु, मतलब वही स्पोर्स का श्वास के माध्यम से अंदर जाना आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। और इस प्रकार के जो संक्रमण होता है, इस प्रकार के जो इन्फेक्शन होता है, उसे हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन, हिंदी में उसे हम प्रणालीगत संक्रमण कहते हैं। ओके, most fungi infection causes skin disease that can lead to irritation, bumps, redness, dry skin, swelling and blisters। मतलब कि अधिकांश फंगल इन्फेक्शन, अधिकांश कवक संक्रमण जो होता है, यह त्वचा रोगों का कारण बनता है, आपके स्किन डिजीज का कारण बनेगा। फंगल इन्फेक्शन अधिकांशतः आप देखेंगे तो वह स्किन डिजीज, मतलब चर्म रोग या त्वचा की बीमारियों का कारण बनता है। ओके, जैसे उसमें आपको जलन होना, स्किन में जलन होना, स्किन पे दाने होना, मतलब लाल लाल दाने होने, उसके बाद लालिमा, सुस्ता, पपड़ीदार त्वचा हो। पपड़ीदार त्वचा मतलब स्किन पे वो पपड़ी की तरह जम जाना, व्हाइट व्हाइट पपड़ी की तरह, या वो उसको हम खुजलाएंगे तो देखिए स्किन को जब खुजलाते हैं तो रेड रेड, मतलब उसमें से ब्लड वगैरह निकल जाता है, वो फिर बाद में जाके घाव बन जाता है, मवाद बन जाता है। तो यह सब एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है। मोस्ट फंगल इन्फेक्शंस कॉजेज स्किन डिजीज दैट कैन लीड टू इरिटेशन, बम्प्स, रेडनेस, ड्राई स्किन, स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स। मतलब कि अधिकांश फंगल इन्फेक्शन स्किन डिजीज का, चर्म रोगों का कारण बनता है, जैसे कि जलन, दाना, स्किन पे दाने दाने होना है, स्किन में जलन होना, आपके चमड़ा पे जलन होना, ललिमा, वहां पे लाल लाल होना, सूखता, पपड़ीदार त्वचा, उसके बाद सूजन और यहाँ तक कि छाले वगैरह भी हो जाते हैं। तो यह सब जो स्किन डिजीज होता है, यह सब फंगल इन्फेक्शन में ही काउंट होता है। द कॉमन फंगल इन्फेक्शन आर ईस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि रिंगवर्म, एथलेट्स फुट, जॉकिच एंड ऑन्कियोमाइकोसिस। मतलब कि सामान्य फंगल इन्फेक्शन, जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन ईस्ट इन्फेक्शन होता है। द कॉमन फंगल इन्फेक्शन आर ईस्ट इन्फेक्शन, मतलब सामान्य फंगल इन्फेक्शन है ईस्ट इन्फेक्शन। इसमें आपको दांत, जिसे हम गांव साइड में दिनाय बोलते हैं, तो यह दांत या दिनाय वगैरह इसे बोलते हैं, तो वही दांत, एथलीट फुट, उसके बाद जॉ खुजली और ऑनिकोमाइकोसिस, यह सब कॉमन फंगल इन्फेक्शन में आता है। रिंगवर्म इज ए कॉमन इन्फेक्शन दैट अपीयर्स एज ए सर्कुलर रैश। मतलब दांत, या शुद्ध भाषा में इसे गांव के देहाती भाषा में बोलेंगे दिनाय। तो जो दाद होता है, दिनाय होता है, यह दाद, यह एक आम संक्रमण है, कॉमन इन्फेक्शन है, या कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं है। तो जो दाद होता है, रिंगवर्म इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो रिंगवर्म इन्फेक्शन यह एक कॉमन इन्फेक्शन है और इसका आप देखेंगे
हम लोग इसको कैसे पहचानते हैं? तो जो रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, दांत जो होता है वह गोलाकार मतलब सर्कुलर डिस्क, तो वह गोलाकार और वहां पे लाल लाल आपको दाने दिखाई देते हैं। ओके, तो जो रिंगवर्म होता है यह क्या होता है? कॉमन इन्फेक्शन होता है, सामान्य संक्रमण होता है, और यह भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। और इसकी पहचान है कि रिंगवर्म इन्फेक्शन गोल होता है, मतलब गोलाकार होता है, उसमें लाल लाल दाने वगैरह होते हैं, इचिंग होती है वहां पे। ठीक है। जॉक इज कॉजेज इन्फेक्शन इन द मॉइस्ट एंड वार्म एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब जॉक खुजली, यह जो खुजली होता है यह शरीर के नम और गर्म क्षेत्रों में संक्रमण का कारण बनती है। तो आपके बॉडी का जो पार्ट्स जहाँ पे थोड़ा गीला वगैरह, चाहे वो पसीना की वजह से हो, चाहे जैसे भी हो, अगर गीला है या वहां पे गर्मी ज्यादा है, तो वहां पे आपको जॉक इच करके, मतलब खुजली होता है, इच मतलब होता है खुजली, या एक टाइप का खुजली होता है, वहां पे वह हो सकता है। इट कॉजेज रेडनेस एंड रैशेस एंड सीवियर इचिंग, मतलब कि यह गंभीर जॉक इच जो होता है, यह जॉक इच गंभीर खुजली के साथ, मतलब बहुत वहां पे खुजलाएगा, ठीक है, खुजली के साथ ललिमा और चकत्ते का कारण बनता है। ओके, और इट कॉजेज रेडनेस एंड रैशेस एंड सीवियर इचिंग। द कॉमन अफेक्टेड प्लेस आर इनर थाई एंड ग्रोइन। ठीक है, तो यह गंभीर खुजली के साथ साथ ललिमा और चकत्ते का कारण बनता है, और आमतौर पर प्रभावित स्थान, इसका जो मेन, जहां पे यह फेवरेट स्थान बोलिए, इसका जो मेन फेवरेट स्थान है यह आपकी आंतरिक जांघ और कमर वगैरह हो सकती है। तो जॉक इच क्या होता है? तो जॉक इच सबसे ज्यादा वहां पे जहां पे गीला, चाहे वो पसीना के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, अगर वह गीला रह रहा है या फिर वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, गर्मी हो रहा है हमारे बॉडी के कोई पार्ट्स के, तो वहां पे यह होता है। और इसमें आपको रेडनेस मतलब लाल लाल वहां पे दाने वगैरह हो सकते हैं, और आपको बहुत वहां पे खुजली भी हो सकती है, और यह एक फंगल इन्फेक्शन है। तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में कहां पे सबसे ज्यादा पसीना वगैरह सबसे गीला रहता है। तो देखिए, जो हमारा आंतरिक जांघ होता है, जांघ के अंदर या फिर कमर वगैरह, तो इस सब साइड में देखेंगे पसीना वगैरह या वैसे भी वो माइक्रो वहां पे रहता है। तो इसके वजह से जो जॉक इच होता है यह हमारे आंतरिक जांघ और कमर वगैरह में होता है। ओके, द कॉमनली अफेक्टेड प्लेसेस आर द इनर थाई एंड ग्रोइन। द एथलेट्स फुट कॉजेज ए स्कैली रैश ऑन वन और बोथ फीट, मतलब कि एथलीट फुट का कारण एक या दोनों पैरों पर पपड़ीदार दाने की तरह आपको दिख जाएंगे। ओके, दीज रैशेस में बॉर्न स्टिंग एंड इच, मतलब कि एथलीट फुट का कारण एक या दोनों पैरों पर पपड़ीदार दाने हो जाते हैं। एथलीट फुट आपको ऐसा नहीं किसी एक पैर में होगा, दोनों पैर में भी हो सकते हैं, एक पैर में भी हो सकते हैं। और होने के बाद जो एथलीट फुट में क्या होता है, तो पपड़ीदार वहां पे एक अलग से लेयर, आपको पपड़ा जैसे होता है ना, पपड़ा जम जाना, वैसे वहां पे पपड़ी टाइप का जम जाएगा, पपड़ी दाने हो जाएंगे, और ये दाने आपको जलन हो सकता है, उसमें चूहन हो सकता है, खुजली हो सकता है, यह सब इसका लक्षण है। फंगल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विथ ओवर द काउंटर, जिसे हम ओटीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विथ ओवर द काउंटर ओटीसी एंटी फंगल क्रीम, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन एंटी फंगल क्रीम से किया जाता है। मोस्टली पहले फंगल इन्फेक्शन में जो एंटी फंगल मेडिसिन आते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन में जो क्रीम आता है, मेनली ऑइंटमेंट आता है, वो पहले यूज किया जाता है। कुछ खाने पीने के मेडिसिन पहले नहीं दिया जाता है, और नॉर्मली एंटी फंगल आपको क्रीम्स वगैरह यह सब दिया जाता है फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इफ द एंटी फंगल क्रीम्स डू नॉट वर्क, oral medications will be required to treat the severe fungal infection। पहला एंटी फंगल इन्फेक्शन में क्या दिया जाता है, तो एंटी फंगल जो क्रीम होता है, एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट होता है, वो सब लगाने के लिए दिया जाता है। बट अगर एंटी फंगल क्रीम काम नहीं करती है तो आपको गंभीर फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए ओरल एंटी फंगल मेडिसिन, मतलब मुंह से खाने वाली जो दवा है, यह भी दिया जा सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन इसी टाइप से होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को हिंदी में देखिए, फंगल इन्फेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बगल में आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा फफूंद का संक्रमण क्या होता है, तो वहां पे भी आप यही कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी यही कीजिए। फर्स्ट, फंजाई आर यूजुअली स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। The structure of the fungus will be long and cylindrical with a small filament branching from the long stalk. Next,
Fungi can be found on household walls, plants, legs, and dirty places. Next, most fungi are harmful and only a few species can be consumed, for example, mushrooms. Next, fungi are also single organisms, for example, yeast. Next, the fungi produce single cells spores through which the reproduction happens. Next, most fungal infection infect the skin and the pass through to deep layers. Next, inhalation of spores can be harmful and lead to a fungal infection. Next, this type of infection is called a systemic infection. Next, most fungi infection causes a skin disease that can lead to irritation, bumps, redness, dry skin, swelling, and blisters. Next, the common fungal infections are yeast infection, for example, ringworm, athlete's foot, jock itch, and onychomycosis. Next, ringworm is a common infection that appears as a circular rash. Next, jock itch causes infection in the moist and warm areas of the body. Next, it causes redness and rashes and severe itching. Next, the commonly affected places are the inner thigh and groin. Next, the athlete's foot cause a scaly rash or on or both feet. The rashes may burn, sting, and itch. Fungal infection can be treated with over-the-counter OTC antifungal creams. Next, if the antifungal creams do not work, oral medications will be required to treat the severe fungal infection. इंग्लिश मीडियम के लिए इतना लिखना काफी है. ओके, हिंदी मीडियम के लिए भी आप लिख सकते हैं कि कवक या फंजाई भी लिख सकते हैं. तो कवक आमतौर पर बीजाणु बनाने वाले जीव होता है. नेक्स्ट, कवक की संरचना लंबी और बेलनाकार होती है, जिसमें लंबे डंठल से एक छोटा तंतु निकलता है. कवक आपके घर की दीवारों, पौधों, झीलों, तालाबों और गंदे स्थान पर पाए जाते हैं. अधिकांश कवक हानिकारक होते हैं और केवल कुछ प्रजातियों का ही यूज किया जाता है, जैसे मशरूम. नेक्स्ट, कवक भी एकल जीव है, उदाहरण के लिए खमीर मतलब ईस्ट. उसके बाद फंजाई एकल कोशिका बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं. अधिकांश फंगल इन्फेक्शन स्किन को संक्रमित करता है, स्किन इन्फेक्शन का कारण बनता है और फिर वह स्किन के नीचे गहरी परतों तक पहुंच जाते हैं. उसके बाद स्पोर्स का श्वास के माध्यम से अंदर जाना आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है. इस प्रकार के इन्फेक्शन को सिस्टेमिक इन्फेक्शन या फिर हिंदी में प्रणालीगत संक्रमण कहा जाता है. अधिकांश फंगल इन्फेक्शन स्किन रोगों का मतलब स्किन डिजीज का कारण बनता है, जिसमें जलन, स्किन पर दाने, स्किन में लाल लाल होना, स्किन पे सुस्तना होना, पपड़ीदार स्किन होना, सूजन होना, स्किन में छाले होना, यह सब हो सकते हैं. कॉमन फंगल इन्फेक्शन है ईस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि दाद मतलब रिंगवर्म, एथलीट फुट, जॉक खुजली और ऑन्क्योमाइकोसिस. ओके, जो रिंगवर्म होता है मतलब दाद दिनाय, यह एक आम संक्रमण है जो गोलाकार दाने के रूप में आपको दिखाई देता है बॉडी पे. जॉक खुजली कहाँ होता है? तो जॉक खुजली शरीर के नम और गर्म क्षेत्रों में संक्रमण का कारण बनता है. ओके, और यह गंभीर खुजली के साथ लाल लाल दाने चकत्ते का कारण भी बनता है. आमतौर पर प्रभावित स्थान इसके आंतरिक जांघ और कमर हो सकते हैं. एथलीट फुट का कारण एक या दोनों पैरों पर पपड़ीदार दाने हो जाना है. यह दाना जलन, चुभन और आपके पैर में खुजली पैदा कर सकते हैं. फंगल इन्फेक्शन का इलाज ओवर द काउंटर मेडिसिन एंटी फंगल क्रीम से किया जा सकता है. अगर एंटी फंगल क्रीम काम नहीं करती है तो गंभीर फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए ओरल मेडिसिन मतलब मौखिक दवा की आवश्यकता होगी. इतना लिखना आपके लिए काफी है. ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए. तब तक के लिए थैंक यू.